नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और जहां एक तरफ लगातार लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सदन 16 दिन का चला मगर नियोजन नीति को लेकर के मामला स्पष्ट नहीं हुआ। आज हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष मौजूद है, कुमार राजा जी। हम लोग इनसे सीधे जुड़ते हैं। सर, 16 दिन का बजट सत्र चला मगर अभ्यर्थियों को सारी बातें नहीं समझ में आई। नियोजन नीति क्या है, नियोजन नीति को लेकर के सदन के बाहर अंदर सत्ता पक्ष के भी विधायक बोलते हुए नजर आए थे, कांग्रेस के विधायक भी बोलते हुए नजर आए थे। क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर के अभ्यर्थियों को? सबसे पहला पूरा रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड राज्य में लगभग 18-20 साल भाजपा ने राज किया और यहाँ लेकर जितनी जनता से संबंधित नीतियाँ थी, जितनी भी चीज़ें थे, जितने भी कानून बनने थे, उन सब चीज़ों को उलझा कर रखा। हमारा ये पहला मुझे लगता है कि सरकार है जो 4 साल, अभी 3 साल हो चुके हैं, 2 साल कोरोना चला गया, लेकिन हम लगातार प्रयासरत हैं कैसे यहाँ पे उलझे मुद्दों को सुलझाया जाए। वो जीपीसी का मामला हो, नियोजन नीति हो, तमाम तरह की जो वैकेंसीज़ हो, कट ऑफ डेट निर्धारित करना, बहुत सारी चीज़ें इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। सरना धर्म कोड हो, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो ज़रूरी चीज़ें, जो कि झारखंड की जो चीज़ें पहचान है, कुछ नीतियाँ ऐसी बननी है जो कि झारखंड की पहचान बनी आने वाले दिन में, जो आज तक पहचान झारखंड को और झारखंडियों को नहीं मिली। तो झारखंड राज्य अलग हुआ था, वो सिर्फ किसी ज़मीन में कोई नक्शा खींचने के लिए नहीं हुआ था। उसके पीछे ये मंशा ये थी कि यहाँ के गरीब जो है, यहाँ के पिछड़े है, दलित है, आदिवासी है, मूलवासी है, नौजवान, इनको ज़िंदगी में बेहतर अवसर मिले, बेहतर नौकरी मिले, बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, बेहतर मूलभूत सुविधा मिले और ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी यहाँ के लोगों को मिले। इन सब का रास्ता कहीं ना कहीं नियोजन नीति से खुलता है, क्योंकि नौकरियां का जो एक रास्ता है वहीं से निकलता है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, लेकिन कुछ त्रुटियों के कारण हमने प्रयास किया और उसमें कुछ कमी रही, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद लगभग ये पहली बार हुआ कि जिसके लिए जो नीति बन रही उससे कंसल्ट किया गया, परामर्श किया गया और लाखों छात्रों से बात करके उनसे परामर्श लेके एक नया जो फार्मूला लाया गया उस पर काम करने की शुरुआत हुई। 60-40 बोलते उसको, है ना। लेकिन अभी चीज़ उजागर होकर आ रही है, अभी भी छात्र से खुश नहीं है। तो छात्र अभ्यर्थी धैर्य रखे, इतने साल का आपका संघर्ष, इसकी पीड़ा हम समझते हैं। मैं भी नौजवान हूँ, आपके ही बीच का हूँ और छात्र राजनीति बहुत सालों हमने किया है। तो उस चीज़ को लेकर पीड़ा मन में रहती है कि जिस मंशा से नौजवानों ने सरकार को बनाया था, अभी तक मुझे भी लगता है मंशा पूरी नहीं हुई है। लेकिन आप समझिए कि 2 साल कोरोना बीत गया और बहुत दिन से उलझा है मामला, एक दिन का मामला नहीं है ये बहुत बड़ा मामला है ये। लेकिन आपको मैं मंच के माध्यम से वादा दिलाता हूँ, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। जितने भी घोषणा पत्र में हमने घोषणाएं की थी, इस सरकार के पूरा होने तक सारी घोषणाओं पर हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरी की जाए और उसमें खासकर नौजवानों के मुद्दे हमारे प्रायोरिटी पे है। और अगर मैं अपनी बात करूँ एज महानगर अध्यक्ष बात करूँ तो मेरा भी एक बोला ना, कहीं ना कहीं पीड़ा होती है छात्रों युवाओं की दुर्दशा को देख के झारखंड में। और कहीं अगर आपकी हक की बात रही, लड़ाई रही, तो सरकार और आप में हमेशा नौजवानों को चुनने का काम करेंगे। और अगर देखें काम नहीं हो रहा है तो हम सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे आपके हक में, इसका मैं आश्वासन देता हूँ। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था ओबीसी आरक्षण दिलाना, 27% ओबीसी आरक्षण, लेकिन जो जिला रोस्टर जारी किया गया उसमें कई जिलों में 0% आरक्षण जो है ओबीसी को मिला है। इसके लिए क्या कहिए, क्योंकि आप ही की सरकार है, आप ही लोग के मैनिफेस्टो में। सही मानता हूँ, कुछ त्रुटियाँ रह गई है। इतना बड़ा कानून है पूरे राज्य में, आपको उसे लागू करना, और केंद्र में हमारी सरकार नहीं है। और पता है आपको किस तरीके से जीएसटी का पैसा रखने से लेकर हर चीज़ें में नकारात्मक एक अप्रोच झारखंड राज्य सरकार के लिए रखती है। तो बहुत सारी चीज़ें सही जगह पर नहीं उतर पाई है। लेकिन मैं फिर आपको कहता हूँ, 18-20 साल आपने इंतजार किया है, थोड़ा समय हमें दे, परामर्श दे और आंदोलन की जगह एक सुझाव में ज़्यादा विश्वास रखें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सारी चीज़ अब तक सही जगह पर नहीं आएगी, हम चुनाव में उसके पहले आपके सामने नहीं आएंगे। अभ्यर्थी तो सुझाव दे रहे हैं कि 95 और 5% करें, बाहरियों को 5% दें, 95% झारखंड के युवाओं को दें। जो यहाँ के लोग चाहते हैं, नौजवान चाहते हैं, आदिवासी मूल वही होना चाहिए। लेकिन एक प्रैक्टिकलिटी भी एक चीज़ होती है, उस पर सब लगातार काम किया जा रहा है, कमेटी बनी। मुझे लगता है कि एक बेहतर विकल्प के साथ, एक बेहतर नियोजन नीति के साथ आपके लिए, आपके सुझाव से हम लेकर जल्दी आएंगे। अभ्यर्थियों से सरकार ने सुझाव मांगा, उसका विरोध ट्विटर आंदोलन के जरिए दिखाया गया। अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, आंसू गैस छोड़े जाते हैं। तो ये नीति कैसी है सरकार की, ये अभ्यर्थी जाना। विधानसभा चल रहा, अगर आप वहाँ
मुझे पता है जो आंदोलन उसमें सिर्फ छात्र नहीं थे, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट असामाजिक तत्व तो जो अपनी राजनीति को भुनाने के लिए छात्रों का इस्तेमाल करें। छात्रों को ऐसे फर्जी नेताओं से बचना होगा जिनको आपके हक की बात नहीं करनी, अपने इंटेग्रिटी को चमकाना है और कहीं ना कहीं आपके आंदोलन को दिशाहीन कर रहे हैं, दिशा खराब कर रहे हैं। इनसे बचिए। जहाँ पर भी अगर सरकार के सामने आप अगर नीति सिद्धांत के साथ आंदोलन करते हैं तो वहाँ ठीक है, लेकिन अगर आप अनावश्यक कुछ अगर ड्रामा करेंगे, कुछ कानून को अपने हाथ में लेंगे तो ये चीज़ तो होनी है। लेकिन मैं फिर भी विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ ऐसी चीज़ों का जिसमें कि सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा छात्रों और नौजवानों में बल का प्रयोग किया जाता है। दोनों तरफ संयम रखने की ज़रूरत है। मैं फिर उसी बात पे आते हूँ, संयम रखिए, आपके मुताबिक नीति हम बना कर देंगे। आज से 13 अप्रैल को एक बड़ा आंदोलन अभ्यर्थियों के समर्थन में करने जा रही है और जिला मुख्यालयों का घेराव करेगी। का राजनीति करते सुदेश मतमानी सुदेश महतो और उनके राज्य में ओबीसी का आरक्षण रद्द हुआ था। इनको तो अधिकार ही नहीं है। झारखंड को लगातार बेचने का काम किया। आंसू एकमात्र पार्टी है जो यूपीए में मंत्री रहे और एनडीए में मंत्री रहे। अभी तो पीट के इनको भगा गया खदेड़ के, नहीं तो इसमें मंत्री रह जाते, इनको पूछा जाता। तो आप समझिए कि जो बैकवर्ड की राजनीति करते हैं उनके पीठ में छुरा भोगने का काम किया। उसको क्या सिद्धांतिक कोई है इनके पास आंदोलन करने का अधिकार है? बताइए। तो ये सब तो मैं इनको गिनता भी नहीं। झारखंड के राजनीति में ये लोग इरिलेवेंट हो चुके हैं, अप्रासंगिक हो चुके हैं। वापस ज़मीन तलाश रहे, अलबला के सब काम कर रहे हैं। उन्हें शोभा देता है जाके गोदे अमित शाह गोदे में बैठे और उनके हाथ से दूध पिए, वहीं आगे बढ़ेंगे, वरना उनकी समाप्ति तय है। तो युवा थोड़ा सा धैर्य रखें, लेकिन युवा एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर कब तक हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हमारा उम्र सीमा भी पार हो रहा है। इसको लेकर के भी कुछ पहल रहेगी सरकार की तरफ से? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो मांग करता हूँ, उत्तराखंड में सुना है मैंने किया गया है, जिन छात्रों के जीवन का बहुमूल्य समय हमारे कारण, हमारे मतलब सरकारी के कारण, तंत्र के कारण खराब हुआ, वो आपकी सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, उन्हें एक मौका मिलना चाहिए, मेरा भी मानना है। तो ये ज़रूर मानना है कांग्रेस का भी। अब देखना ये है कि अब बहुत कम समय बचा हुआ है इस सरकार का। 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों का ही चुनाव होना है और अभ्यर्थी अभी तक बेरोजगार हैं। क्या सरकार नियोजन नीति लाकर रोजगार देना शुरू करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।